खालसा श्री वाहिगुरू जी फतेह। मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। वैसे तो जो मेरे पिंड के ने जो अपने नाल वाले पिंड वाले चाहे कामी को जान सुखवाई उन्होंने मेरा पता मेरा नाम बंटी वर्मा मैं जट भोली में बाकी जो बाहरों आए हैं तो मैं अपने नेटवर्क स्लो है। पहला तो मैं अपने पिंड वाले पंच साहब बैठे ने ते बाकी मैंबर या मेरे जो पिंड के बीबियां माता भाई जिन्ने भी आए हैं ते बाहरों जिन्ने भी लोग आए हैं उन्होंने मैं बहुत धन्यवाद करता कि तुसीं साडे एक कहण ते इत्थे पहुंचे हो। ते अपना जो कंसैप्ट है वो मैं मतलब जो भी अपनी मैं गलबात पहला भी जिसको भी दसी है सिर्फ यही कहा कि आप एक बार तुम सुनो अगर सही लगे तो आप अगे गल करा अगर आप अज तो 2.5 साल पहला दिन वो भी दिन बुधवार सीगा जो अपने जट भोली के प्रोग्राम किया डॉक्टर साहब उस दिन भी आए थे। उस टाइम आपने कोरोना बारे कुछ गल की ये मैं गल पहला जो गल की अज कंप्लीटली वो मतलब सही साबित हो रही है। उस दिन जो गल की कुछ सीगे अपने पिंड के ही बंदे जोड़े बैठे ने उन्होंने पता होएगा कुछ बंदे ने गल कही थी कि तुम ना भगाई मार रहे हो। तो मैं एक तुहानू एक गल पूछना चाहता जोड़े हुण कोरोना काल का टाइम से ते वैक्सीन लगी सी जिन्हें जिन्हें वैक्सीन लगी है मैंने कोई भी एक बंदा मतलब ये दसे मतलब वैसे तो मैं तो सारे को बोलता कि उस वैक्सीन लगन तो बाद किसी मतलब वो काम नहीं हो रहा प्रॉपर ते शरीर के विच दर्द बीपी घटना बढ़ना ते बाकी 2-3 बंदे अपने पिंड के भी डेथ हुई है वैक्सीन करके। तो मैं सिर्फ मैं इस गल में कनैक्ट कर रहा कि तुम सोच सकते हो कि अज तो 4 साल पहला अगर तुम वीडियो देखोगे 4 साल पहला नहीं 4 साल पहला जो असं अपना गल की वैक्सीन बारे मैं ऑलरेडी मैं पैम्पलेट्स पाए हैं मेरे को मैं पूरे पिंड के बंटे से बाहर पिंडों के भी बंटे से ये गल कह के कि जो ये वैक्सीन है ये नुकसान करेगी। तो बाकी तो पता तुम खुद बोल सकते हो कि उन्हें कितना नुकसान किया या नहीं किया जो वैक्सीन लगी। शायद अगर मैं दोबारा ये पूछा कि अगर दोबारा वैक्सीन आती है कि तुम दवाओगे अगर दोबारा वैक्सीन आती है कि तुम दवाओगे जो कोरोना वैक्सीन लगी है ना उनके दोबारा अगर लगती है अपने पिंडों के कि जिन्हें जिन्हें पहला लवाई है किसी ने 1 डोज लवाई है किसी ने 2 कि तुम दोबारा लवाओगे। जब मैं पूछ रहा मैं दसो तुम नहीं यदा मतलब 2.5 साल पहला जो अपने अपना प्रोग्राम किया वो जो अपने वैक्सीन बारे गल की थी ना बहुत लोगों ने गल कही कि तुम तो एवं जो 140 करोड़ लवा रहे हैं या पूरे वर्ल्ड के जो काम चल रहा तुम कि उन्होंने गलत कह सकते अपनी अलग तो रिसर्च सी पिछले 5 साल तो मैं लग्या होया जो मैं ऑल ऑफ इंडिया घूमे आप संस्थावां भी मिलते हैं आप सारे कितने जाते हैं तो उतो जो अपने सीखिया लिया तो उस बाद अपनी रिसर्च की है जो वो अकॉर्डिंग असं ये गल कही भी ये वैक्सीन की जो कोरोना आया से फ्रॉड से मैं ये गल कनैक्ट सिर्फ इस करके कर रहा कि जो 2.5 साल पहले अपने गल की उधरों अगर किसी ने लगे सी एवं ही अगर किसी का समझ जो मैं 2.5 साल बाद दोबारे मैं सिर्फ ये दसन की गल कर रहा कि अपनी जो गल है ना एक बार तुम सुनो तो जो अज कहांगे वह नतीजा 2 साल बाद मिलेगा। कई बार जो अज गल कुछ कह रहे हैं ना वो प्रॉपर इतना लगती है भी यार ये तो यही जिम्मे मैं एग्जाम्पल देना अपार आई डी बारे मैं अपार आई डी बारे स्कूल भी गया बड़े स्कूल के प्रिंसीपल को भी मिले मैं कि अपार आई डी अगर तुम गाइडलाइन देखोगे ना जाके अपार आई डी साइड के उत्ते भी जाके अपार आई डी लाजमी नहीं है ये स्वैच्छिक है। मैं जाके प्रिंसीपल से भी एक गल कही है कि प्रिंसीपल साहब अगर कोई बच्चा कोई माँ बाप ये कहे कि मैं अपार आई डी नहीं बनवानी तो तुम धक्का नहीं करते। मैं सिर्फ अपनी गल दस रहा कि आप अज तक सिर्फ धक्के के खिलाफ
मैं जोर जबरदस्ती के खिलाफ कि धक्का नहीं होना चाहिए किसी भी काम पिछे, चाहे वो किसी भी तरह का कोई काम है, चाहे कोई पिंड के काम हो रहा या चाहे वाले लैवल के मतलब धक्का नहीं होना चाहिए। जिमें कि हम किसान अंदोलन हो रहा, जो पहला 13 महीने अंदोलन चलिया वो सिर्फ धक्के के खिलाफ सी कि जो तुम कानून बनाए किहदे वास्ते बनाए, किसानों वास्ते। यार किसानों का पुछ लो कि तुहानूं ये चाहिए ने, अगर किसानों को चाहिए ने तो लागू कर लो, धक्का नहीं होना चाहिए। उस टाइम भी वो धक्के के खिलाफ खड़े सी, आप समर्थन करते हैं। तो यही चीज़ मैं पा रही बारे मैं बात को कहा कि असी धक्के के खिलाफ हाँ। तो अगर कोई कहे भी नहीं लवानी, अपारेडी नहीं बनवानी, तुम कहो भी ना बनवाओ भाई कोई गल, पर नहीं वो कर ही रहे हैं। हुण इन्नी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे ही पिंड में जो गल की मैं मेरे मुहल्ले के वो अनपढ़ ने, जो ज़्यादातर अपने वैसे पिंडों के माँ बाप ने ना वो अनपढ़ ने, ते मास्टर ने सारा कुछ सद्दा दिता कि तुम अपना आधार कार्ड लेके स्कूल में आ जाओ। वो मां गई स्कूल में, उन्होंने कहा जी इतने अंगूठा ला दो, उन्हें एक फॉर्म के उत्ते अंगूठा लाया तो अंगूठा ला के वापस आ गया। कहने का मतलब किसी भी मास्टर ने उन्होंने ये नहीं दसिया कि अंगूठा तुम किस क्यों लवा रहे हो। सहमति लेने का मतलब ये होगा जो आप कोई गलबात करते हैं पहला आप अपनी पूरी गल दसांगे कि ये चीज़ है, अगर तुम वो सहमत होते हो फिर वो सहमति की असहमति बनती है, पहला पूरी गल दसी जाती है। पर हूँ अपार एज के कोई भी दस नहीं रहा। हूँ जो मैं अज तो 15 दिन पहले लाइव आया वो बहुत बंदे ने कमेंट किए हैं कि तुम यार हर गल का विरोध कर देते हो, हर गल का विरोध करते हो। महाराज असी किसी भी गल का विरोध नहीं करते, असी ये कह रहे हैं भी धक्का नहीं होना चाहिए। जिसकी इच्छा अज भी अगर किसी की इच्छा वैक्सीन दोबारे लवाने की अगर वैक्सीन आती है तो तुम मोस्ट वेलकम लवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिमें पहला धक्का किया गया सीगा कि तुहानूं ये नहीं कर दिता जाएगा, बस में नहीं चढ़ दिता जाएगा, स्कूल के क्लासा के पेपर नहीं दिते जाएंगे, मतलब इतना वड्डा धक्का असीं उस धक्के के खिलाफ हैं। जो असीं अपनी मुहिमां जो आप जुड़े हुए हैं, जो आप काम कर रहे हैं, असीं सिर्फ धक्के के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये धक्का नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। तो हुण जो स्कूल के धक्का हो रहा, जो स्कूल के धक्का हो रहा, आप सिर्फ वो गल कर रहे हैं। हुण कैप्टन ने उस तो बाद सरपंच साहब को बुलाया सीगा, प्रिंसीपल ने। प्रिंसीपल की कहता कहते सरपंच साहब तुहाडे पिंड का बंदा जो मतलब मैनूं कुछ गलत कह के गया कि वो मेरे से मतलब कि तुसीं जोर जबरदस्ती कर रहे हो बनाना। तो मैं चलो अज तक मेरी इच्छा सी स्कूल के जाने की, पर छुट्टियां होने करके नहीं जा सकता मैं। तो अज मेरी पूरी इच्छा थी कि इस प्रोग्राम तो पहला मैं स्कूल के जाके आवागा एक बार। तो मैं टीचर को पूछा भी तुम प्रिंसीपल अपने सरपंच साहब को बुलाया किस वजह तो बुलाया, कि मैं कुछ गलत कहा जबकि अगर किसी भी तरह का कोई किसी को प्रूफ चाहिए ना मेरे रेडियो की RTI वगैरह सारा कुछ पिया। हाँ बाज बज रही है बहुत ज्यादा बाज कट करते माड़ी जी बिना मैक दे क्लीयर एन क्लीयर सुन रहा ना ठीक है बिना मैक ठीक है। हूँ वैसे मैं इस करके बना चलो रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो बिना मैक के ठीक दूर करते हैं दूर करते हैं क्योंकि नेड़ा होने का नहीं ये फोन ही नहीं भाई चल जाएगा लोड नहीं बज रही है आसमा बाज बज रही है बिना मैक के ठीक है। मैक बंद कर दिया, मैक की लोड नहीं इतना बंद क्लियर सुन रहे आप बगैर में चल चल। तो एक मिनट एक तो ना बच्चों को छड़ दो, बच्चे कोई बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ना बोलो, तुम सिर्फ सुनो। बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अगर बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आयु ठीक है भाई ठीक है ना जी। तो प्रिंसीपल मैं मतलब मेरा कहने का जो कंसैप्ट है जो आप वैक्सीन बारे बोले थे, वैक्सीन के भी असी यही गल कही कि ये स्वैच्छिक है, ये लाजमी नहीं है, थोड़ी इच्छा तुम लवाओ, थोड़ी नहीं इच्छा तुम ना लवाओ। आपने अपने परिवार ने भी आप होर सारे ने भी जो जिन्होंने दसिया उन्होंने नहीं लवाई तो अज भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बैंक के दिक्कत नहीं आई,
ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਬਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਲਬ ਸਵੈਚਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5% ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5% ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਨਹੀਂ 95% ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕसीन नहीं लवाई। तो मैं जिस मुद्दे पे मैं अपना बात कर रहे हैं बच्चे वाली बात, जो मैं सिर्फ ये कनेक्ट सिर्फ इस करके जोड़िया कि अपने जो अज तक काम कराया जो बोलिया ना, जो पहला इस तरह लगे भी यार नहीं वो चीज़ तो मतलब हम वैसे ही कह रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल पहला भी मेरा विरोध होया था, मेरे याद आ 2.5 साल पहले मेरे पास वीडियो पई है, इदा ही बंदे बैठे सीगा, तुसीं भी आए सीगे उस टाइम, तो मेरे ही पिंड के बंदे ने कहा सीगा यार तुसीं तां एवें ही भकाई मारी जांदे लोग पागल थोड़ी आ। तो नहीं इदा नहीं है, मैं हूँ थोड़ी जी अगर मैं 5 मिनट की अपनी चर्चा करके ना फिर मैं डॉक्टर साहब को बुलावांगा जो जिसनों आप मतलब जिस विषय पर आप गल करना आए हाँ, जिन्होंने वो थोड़ी ज़्यादा ही समझ है, पर मैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुकिया, मैं प्रैक्टिकल करके इतने खड़िया। ये नहीं है कि तुसीं मैनूं सुन मैं अपनी गल सुनाण आया, नहीं, मैं सिर्फ जो उन्होंने कंसैप्ट है उदों का मैं प्रैक्टिकल मैं करके फिर मैं इतने खड़ा, इस करके मैं अपनी गल रख रहा। पढ़ाई के बारे अगर मैं गल करा, जिन्नी भी हूँ जो एजुकेशन है अपनी जो अपनी पढ़ाई चल रही है, जो भी अपने किसी ने कोई सरकारी स्कूल के लाया होया, किसी ने अपने किसी प्राइवेट स्कूल के लगाया होया, तो अगर मैं कहाँ तो घट्टो घट्ट 20 बसा ने जो अपने पिंड के आदि ने अलग अलग स्कूलों के बच्चों को अलग अलग लाया होया। मेरी एक अपनी छोटी जी समझ आ, मैं इस बाई को पूछा, ये कहता मैं घनौर लाया होया फलाने स्कूल के, दूजे बंदे को पूछागा वो कहता मैं अंबाले लाया हुआ फलाने स्कूल के, मैंने ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मतलब वधिया किहड़ा स्कूल है। अगर पिंड के 25-30 बसा आ रही ने, सारे ने अलग अलग स्कूलों के लाया, मैं ये पूछना चाहता वधिया किहड़ा स्कूल है। जो देखो कोई खास वधिया होएगा फिर तो सारा पिंड उस स्कूल के लगाएगा। जे सारे अलग अलग जा रहे हैं, कोई 10 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, 15 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ मतलब मैं थानू सवाल कर रहा है बात, सब तो वधिया स्कूल केड़ा? नहीं सरकारी, चलो आपने सरकारी स्कूल में लाया है तो कह रहे हैं, बात में उस तरह वधिया नहीं होती। मैं मेरे जो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ खास कोई एक वधिया होएगा तो उत्था क्यों नहीं जा रहे सारे, क्यों कहीं मतलब 4 बंदे कहीं होर, 4 बंदे कहीं होर, 4 बंदे कहीं होर, मतलब ऐसा क्या खास है, मतलब किसी अलग स्कूलों में ऐसा क्या होना चाहिए जो आप अपने अंदर से टोलने हैं कि ऐसा कुछ मिल जा जो हमारे बच्चों को जो आप करावा। तो ज़्यादा तो क्या सोच होगा ज़्यादातर कि वधिया पढ़ाई करवानी है अपने कि पढ़ाई भाई तो कह रहा कि वधिया कोई नहीं है, नहीं वो भाई कह रहा वधिया नहीं पॉकेट करके, उसको पता महाराज, अच्छा उसको ऑलरेडी इस चीज़ का पता, इस करके उन्होंने बोल दिया भी वधिया कोई नहीं है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जेड़े अलग अलग लगा रहे हैं ना, लोगों की क्या सोचा, मेरा बच्चा फलाने टॉप स्कूल के पढ़ रहा, स्टेटस सिंबल बना दिया अज के टाइम के। मेन पॉइंट सिर्फ यो हुआ कि आप यो बता सका कि कहाँ पढ़ा भाई तेरा बच्चा, यार अम्बाला पब्लिक स्कूल में, उसकी फीस इतनी है, उसका फलाना इतना, ठीक है ना, भी उस वजह करके उसमें फैसिलिटी ज़्यादा। चलो मैं एक अपनी छोटी जी बात करा, जो अजकल स्कूलों का जो कंसैप्ट है, आप जो मतलब स्कूलों के भेज रहे हैं बच्चों को, जो मेरी समझ बनी अज तक, मेरे 5 साल मेरी समझ
तो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करा, जो अपने यहाँ 2-3 टीचर भी बैठे हैं, सत श्री अकाल जी, हुणे आए हैं अपने स्कूल के बच्चे पढ़ाते रहे अपने बड़े स्कूल के ਵਿੱਚ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ जी ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿਆ ਸਿਖਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਦਾ। चल रहा था, ठीक चल रहा है। जो मैं समझा उसके ਵਿੱਚ क्या कंसेप्ट हो रहा, बच्चे ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ का कंप्लीटली सिलेबस है, एक फिक्स कराया होया कि इस दिन वैसे एक तो सिलेबस क्या, एक तो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर खाने का भी मतलब एक सिलेबस दिया गया कि सोमवार को आपके बच्चे के टिफिन के अंदर चावल आएंगे, मंगलवार को दाल चावल आएगी, बुधवार को सब्जी आएगी। कोई होएगा ऐसा, ऐसी बात नहीं जिसके घर आए हो ऐसा होंदा होएगा। तो भाई कह रहा है इसका मतलब उसके बच्चे के बारे में भी चीज़ होएगी। स्कूलों की चीज़ मतलब सिलेबस तो एक बाद की बात है, खाने तक का भी सिलेबस दिया जा रहा कि आपने आपके बच्चों को क्या मतलब खिलाना। तो पढ़ाई के ਵਿੱਚ क्या जो मैं इस चीज़ को समझा, मैं भी मतलब +2 करी है मैं, तो उसके बाद चलो अपना काम कर रहा मैं। पढ़ाई एक सिर्फ मेरा जो प्रैक्टिकल अपने बच्चों को मैं प्रैक्टिकल दसागा, मैं थारे बच्चों का भी सेम होगा। एक तोते वाली पढ़ाई जा रही है, जो हरे रंग का तोता है ना, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा, उसनों जो आप बोल देंगे और उसनों रिपीट करा। मतलब मैं अपने बच्चे की बात करा, जिस टाइम स्कूल के बीच गई थोड़ी जी ठीक है पढ़ने में बच्चा अपना, तो उसने क्या कराया +12 तक पहाड़े कह दिए मैडम ने पढ़ने में कि आपने ना 12 तक पहाड़े पढ़ने हैं। तो उसने अगले दिन वो 12 तक पहाड़े कंप्लीट कर लिए। तो उत्था जाकर जब सुनाए तो मैडम ने कहा कि मैं 15 तक पढ़ना चाहूँगा। तो मैडम ने एक बात कही थी जो कि कंप्लीटली सब स्कूलों के बीच सेम चीज़ है। मैडम कह रही नहीं बच्चे 15 तारीख तक या इस महीने तक या इस दिन तक सिर्फ 12 तक ही पढ़ने हैं, इससे बाद नहीं पढ़ सकते। तो किसी भी टीचर की अपनी कोई चाहे अपनी समझ से कोई भी टीचर कुछ भी नहीं करा सकता, क्योंकि वो सारे मतलब सैलरी है जो पीछे दे मतलब जो उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ सिलेबस यहाँ तक पढ़ना, उसके बिना अपने तो एक 13 तक का पहाड़ा भी नहीं पढ़ सका मेरा बच्चा। उसने क्या कहा नहीं जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। उत्थे थे जो मैं समझा, अगर इसका मतलब तो जो वो बताएंगे, कौन बता रहे हैं, कोई कह मतलब शिक्षा मंत्री होएगा या कुछ बंदे बैठे होंगे 10, तो उन्होंने क्या करा एक सिलेबस बनाया होएगा, वो सिलेबस बना के आपको दे दिया कि आपके बच्चे ने पढ़ना। जबकि अगर मैं अपने भारत की बात करा, अपने भारत के अंदर 20 किलोमीटर चेंज, अगर 20 किलोमीटर का सफर करके आप जाएंगे, खाना तो बोली बदल जा, तो पढ़ाई एक किस तरह हो जाएगी, सबनों सेम सिलेबस किस तरह हो जाएगा, जबकि दिया जाएगा। आप चाहे किसी टॉप लेवल के, सिर्फ एक चीज़ मिल सका टॉप लेवल के स्कूल के अंदर अगर बात करा, जिसमें टॉप लेवल का कहा फैसिलिटी जरूर मिल रही है। फैसिलिटी पीछे मैं कह सका कि जो फैसिलिटी मिल रही है ना, कि उसके अंदर मतलब बस बहुत बढ़िया, AC बस आ, उतना बैठने का कंसेप्ट बहुत अच्छा, पर जो पढ़ाई है ना वो सेम कंसेप्ट है सारे के कहीं, सारे कहीं सेम पढ़ाई है। पढ़ाने का तरीका अलग हो उसका, पर पढ़ाई का जो कंसेप्ट है, जो विषय है ना, वो सारे का सेम। मतलब किसी को भी अगर सिलेबस के अंदर 10 तक के पढ़ाने हैं, किसी को राइट नहीं है कि वो 12 तक बच्चा पढ़ ले, ना किसी उस टीचर को राइट दिया हुआ है पीछे ने क्यों एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा दे। क्योंकि मैं टीचर की बात करी, मैं कह क्या दिक्कत है अगर बच्चों को आप इस तरह की यो चीज़ भी पढ़ा दें, गल थोड़ा जहा इस चीज़ के ऊपर बता दें, कह रहे नहीं सिलेबस के भी जितना अब तो मोबाइल के अंदर सिलेबस आवा। मैं तो क्योंकि स्कूल के अंदर मेरी घर वाली लगी हुई है, स्कूल के अंदर मोबाइल के अंदर सिलेबस आवा, पीछे थे दिन डे बाई डे आ रहा सिलेबस आया, उसमें देखा अज अपने ये पढ़ना। अगर बच्चे की कोई इच्छा भी कि अज यो नहीं, अज मेरी इच्छा फलानी चीज़ करनी चाहिए, नहीं, जो सिलेबस है वो पढ़ना अपने, मतलब उसनों मतलब आप बच्चे की जो अपनी सोचन शक्ति है ना, इसके जी मैं छोटी जगह एग्जाम्पल है, उदाहरण, अगर
कोई भी चीज अपन ना अपनी तरफ से परोस का दे देंगे तो बच्चे की जो सोच है ना वो बदती नहीं है, रुक जा। और किस तरह मेरा उसका भी प्रैक्टिकल है। मेरे बच्चे ने मैंने कहा अलमारी के ऊपर एक चीज पई थी खिडौने उसके कि पिताजी अलमारी मतलब खिडौने कार के दे दो। मैं कहा बच्चे मैं नहीं दिंदा, मैं ऑलरेडी अपना काम कर रहा, आपने अगर खेलना खिलौने चक लो। पूरे दिन इसको बड़े लेवल पर सोचियो मैं कहना क्या चाह रहा। मैंने कहा बच्चे तुम अपना मतलब तार लो खिलौने, मेरे पास टाइम नहीं, मैं काम कर रहा। तो मेरे बच्चे ने क्या कराया, सोचा भी चलो खेलना तो है ही आ। उन्होंने दो बच्चे हैं, उन्होंने अपने आप दिमाग लाया तो एक कुर्सी लेकर आए, छोटी अलमारी पई थी, छोटी अलमारी के बीच ऊपर कुर्सी पर चढ़े, छोटी अलमारी पर चढ़े, छोटी अलमारी पर चढ़कर मेरे पास वीडियो पई है उसकी भी। मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करा अपने बच्चों को, मैं देख रहा ऑलरेडी। तो जिस टाइम उन्होंने वो उतार लिया ई बुरे तो मैं क्या कहना चाह रहा कि जो फिक्स सिलेबस क्या कर रहा, अगर फिक्स सिलेबस नहीं है तो फिर क्या क्या किस तरह हो उसका। जे मैं वो चक्का दे दिंदा तो जो उस बच्चे का दिमाग था ना वो उत्थे तक रह जाता। उसकी जो उसने अपने लेवल पे सोचा कि मैं कुर्सी लेकर जरा करांगा, और जद कराया जब मैं उसको काम दिया, आप सब कुछ उसनों एक परोस का तैयार करके दे रहे हैं कि बच्चे चक्को मैं थानू ये चीज दे दी, हरी अपना काम करो। वो अपने दिमाग से कभी भी काम नहीं कर सकता बच्चा, कभी भी नहीं हो सकता कि वो काम कर ले। कारण क्योंकि उसने फिक्स करके दे दिया, एक परोस का दे दिया। कोई भी परोसी हुई चीज नाश करा और कर रही है बच्चा आज के टाइम में। आज के टाइम के अंदर जितने भी चाहे कोई अच्छा अगर पढ़ाई की बात करा और सिर्फ पेपर के अंदर फर्स्ट आया, पेपर के अंदर 100 बटे 100 लिए हैं, उसनों 1% की भी समझ नहीं दे रहे। स्कूल के अंदर कोई समझ नहीं है। मुझे बताओ किस अगर मैं अपनी पुरानी बात करा, अगर मैं 25 साल पुराना चला जाऊँ, मैं अपनी उम्र के अंदर मेरी ज़्यादा 8 या 10 साल की उम्र थी, हमारे अंदर और रिस्पेक्ट थी बड़े के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, चाचे ताए के प्रति, हर एक नू मासी चाची ताई बाबा दादा कहना। तो जो अज अगर उस चीज़ को अजकल जोड़ा था, मनु बताओ केड़ा टॉप लैवल के स्कूल में पढ़ का हमारी उस चीज़ को महाराज किसी चाचे तक ही नहीं सुन रहा कोई बच्चा, किसी बाहर के बाबे चाचे ताएगी तो बाहर की बात आ। हर हमारा जो अपना कंसेप्ट था, मेरा अगर मैं अपनी बात करा, जो मेरे लेवल के होएंगे बंदे वो इसको समझेंगे कि किसी का अगर सामने कोई और भी कोई पड़ोसी का भी चाचा ताया ना, उससे भी डर लगेगा ना कि यार वो कुछ गलत जे मैं गलत कर दिया और मैनू कोई झिड़क ना दे, मैनू कुछ कह ना दे। पर अज खुद के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे। देखो किसी के सुनते नहीं होना, कोई हो ना सोच लियो भी यार नहीं मेरे तो सुना, अगर थारे सुन रहे हैं तो दूसरे की नहीं सुन सकते। इसका मतलब कुछ तो उन्होंने मतलब जो पीछे तो जो नाश होया या किसी भी तरीके का जो कंसेप्ट होया वो अपने आप नहीं हो गया। यही चीज मैं जब कल अपने गाँव के परसों अनाउंसमेंट हुई भी चोर आ गए, तो जब मोहल्ले के इकट्ठे हुए, मैं उस टाइम भी 3 बजे यही बात रखी। मैंने एक बात बोली, उत्तर मेरा चाचा भी खड़ा था तो 2 बंदे और खड़े थे, बुजुर्ग थे 60 साल के। मतलब मैं कहा जी जो ये नाश हो रहा, जो चोरी, मैं चोरी के ऊपर भी चलो चोरी पर नहीं बात करना चाहता मैं कह भी जो चोरियां हो रही हैं, जो इतना नशा बढ़ गया, जो बच्चे कहना नहीं मानते, होया क्या कह रहा जी जमाना बदल गया, इस करके होया। मेरी एक थोड़ी जी समझ बनी आ, जमाना कभी नहीं बदलता, जमाना कभी नहीं बदलता। लगेगा तुम मैं कह रहा क्योंकि जब कुदरत ने, क्योंकि कुदरत नहीं बदलती तो जमाना मेरे हिसाब से कुदरत भी बदलनी चाहिए अगर जमाना बदल रहा। जब कुदरत ने अम्ब जो जिसकी तासीर गर्म है, जब उसने उसनू गर्मी के अंदर दिया तो अज भी गर्मी के अंदर ही दे रहा हो। अज केड़ा उसनू दिसंबर के महीने में कोई अम्ब लग्या खान, तो जमाना बदलने किसी ने कह दिया। हाँ अगर हम यूँ कहा कि पहला बहुत ज़्यादा सही था सिस्टम बच्चों के प्रति कि बच्चे कहना मन्ने करा थे, अज क्यों नहीं हो रहा, मैं उस क्यों के ऊपर जाना चाहूँ। मेरी अपनी छोटी समझ आ कि आप दोबारा बैठेंगे कभी, क्योंकि जितनी भी आज बात होएगी आप करेंगे, उसके बाद आप दोबारा बैठेंगे। मेरी ये सोचा मैं उस क्यों पर जाना चाहूँ। क्यों हम बचपन के अंदर मानू अपने माँ बापा का या अपने चाचे ताया का या पड़ोसियों का डर था कि मैं कुछ गलत ना कर दें। क्यों कुड़ी चुन्नी सिर पर लेकर थी, वो सामने ताया आ रहा, ताया च दिखेगा कि मैं चुन्नी ली हुई सिर के ऊपर। क्यों अज नहीं होया, उस क्यों के ऊपर कोई नहीं जाना चाह रहा। मैं उस क्यों के ऊपर लेकर जाना चाह कि अपन अगर
थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझ आया कि होया क्यों आ। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक होर एक अपनी उस बात कहा, अगर जब पेट दर्द होया ना, आप ज़्यादातर क्या करना, पेट दर्द होया या एग्जाम्पल है सिर दर्द होया गोली ले ली, गोली लेकर सिर दर्द बंद कर दिया। नो, मेरी थोड़ी इससे उल्ट कंसेप्ट आ। सिर दर्द होया गोली लेकर ठीक नहीं करना। सिर दर्द क्यों होया अगर उसके ऊपर बात कर ली, दोबारा आने वाले टाइम में सिर दर्द नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल है, मैं तिल खाए, मेरा तिल खाकर पेट दर्द हो गया, दोबारा फिर कभी खाए मेरा पेट दर्द हो गया, फिर कभी खाए, मतलब मैं बार बार गोली लेकर पेट दर्द को ठीक करी जा रहा। पर अगर मैं ये चीज सोचना कि मेरा पेट दर्द क्यों होया, मुझे पता लग गया कि मैं तिल खाने से मेरे पेट दर्द होया, अगर मैं तिल खाना बंद करता है क्या पेट दर्द दोबारा हो जाएगा? तो महाराज जितना भी हो नाश के आप देख रहे हैं ना कि जो कंसेप्ट होया, अगर उसके ऊपर चले गए, उसके ऊपर बैठकर चर्चा कर ली, तो इसका हल कोई मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में इसका हल हो जाएगा। अगर उसके ऊपर बैठकर चर्चा करेंगे, पर उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने बात कर ली और उसमें छोड़ दिया। जिस कंसेप्ट का बलारा जी बात करेंगे, मैं उसको ऑलरेडी अपने बच्चे के ऊपर इस्तेमाल कराया, चेक कराया। मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों ने एक बात कह रखी है कि बच्चों पढ़ाई की चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी, आप पढ़ो ना पढ़ो कोई चिंता नहीं है। बहुत लोग कहेंगे यार ये क्या यार कैसी बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। मेरा बच्चा तो हर बारी फर्स्ट आ रहा, मेरा बच्चा तो हर बारी मेडल लेकर आ रहा। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा कि मैं जो उन्होंने क्या कहा, फिर भी मेरा बच्चा काम कर रहा, तो उसका उसके पीछे रीजन में जाना पड़ेगा क्यों किस तरह हो गया। मैं अपने बच्चे को कहा कि बच्चे पढ़ाई की चिंता नहीं करनी, अगर तुम फेल हो गए ना, अगर मेरी इच्छा मैं काजू कतरी खिलाऊंगा, मैं फेल होने में भी काजू कतरी खिलाऊंगा, मैं पास होने में भी काजू कतरी खिलाऊंगा, मैं फर्स्ट आने में भी काजू कतरी खिलाऊंगा। तो मैंने एक्सेप्ट है अपना बच्चा फेल होने पर भी ते पास होने पर भी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को फेल पास वास्ते नहीं पढ़ा रहा। पर जो अज की पढ़ाई आ 99% क्या 100% बंदा फेल पास वास्ते पढ़ा रहा। कोई माँ बाप मैंने दस दे जिसने अपने बच्चे की बात कही होगा कि बच्चे चिंता नहीं करनी फेल भी हो जाए, नहीं, बच्चे फर्स्ट आना। सब ये कह रहे हैं फर्स्ट आना, फेल पास की तो दूर की बात है, फर्स्ट आना। जबकि जिस स्कूल के अंदर वो बच्चा पढ़ रहा, जिस क्लास के अंदर 20 बच्चे या 30 बच्चे या 40 या 50 100, फर्स्ट सिर्फ 1 आवेगा। पर सारे माँ बाप उसके पीछे लगे हुए कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। और फर्स्ट भी क्या चीज है, इसके बीच में एक लास्ट अपनी बात करके मैं दविंदर भाई कहूँगा इसके ऊपर बात करने को। एक मैं 2 बच्चे की बात करा, एक मैं अपनी बात करा, एक मैं किसी और भाई की बात करा। मैं एक पूरे साल पूरी मेहनत करी, पूरा साल मैं पढ़ाई करी, मैं दिन रात पढ़िया, रातों में 2-2 बजे तक पढ़ाई करी, सब कुछ कराया मैंने। ते इस भाई ने क्या कराया, जिस दिन डेट शीट आई इसने पढ़ना स्टार्ट कराया, इसने पढ़ाई करी, इसने 1 महीना पहला स्टार्ट करी, मैंने 1 साल की पढ़ाई करी बढ़िया तरीके का, ठीक है। ते पेपर वाले दिन मैं हो गया थोड़ा सा बीमार, मैं बीमार होया, तो बीमार होने के बाद जिस टाइम मैं पेपर दिए मेरे पास प्रॉपर लिखा नहीं गया, ठीक है। इस बच्चे ने तोते जी तरह और 8 का एटीटीज जो पढ़िया उसकी उल्टी कर दी, पेपर एक उल्टी हुआ। पेपर कोई मतलब किसी का सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी को समझा किसी को नहीं समझा है, पेपर नहीं बताता किसी को। मतलब उस टाइम मैं हो गया फेल, यो हो गया पास। उरे तो क्या अंदाजा लाएंगे, इसको ज्यादा समझा, इसको तो चक्कू नहीं पता, इसने तो सिर्फ पढ़कर उल्टी करी है, समझ तो मैं लेकर बैठा जब 1 साल से पढ़ रहा था यार। मतलब एक पेपर बतावेगा मुझे कि मैं फेल आया पास, एक पेपर थोड़ी मुझे बतावेगा एक चीज का, एक कागज का टुकड़ा। जिस गैल पूरे जो आज तक मैं अगर पुराने समाज की मैं इस करके नहीं बात कर रहा, मैं उसको करना, पर आप जब गाँव में बैठेंगे उसकी सेवा अगर हम चाहेंगे तो आप इसके ऊपर बात करेंगे बढ़िया तरीके का। पर मैं सिर्फ नहीं बताना चाह रहा कि कागज का टुकड़ा नहीं बताएगा किसी ने, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर अपनी एक और बात करा, मेरे नाना जी की उम्र 93 साल की थी, मर ली हो 93 साल की होकर डेथ हुई। मेरा परदादा शायद अपने गाँव वाले जानते होंगे, प्रीतम सिंह नाम था उसका, तो वो कविश्री थे बहुत बड़े,
ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉनकी ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਪਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫੈਲ ਤੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। मेरे नाना जी 40 साल मुनीमपड़ा काम करया, आरती पा मुनीमपड़े का काम करया 40 साल चापड़ के अंदर। टोटल अनपढ़ हो, 1.5 का 2.25 का 2.5 का पहाड़ा बड़े करा दे। आज तक कापी का नाम नहीं लिखा कभी, जितना 40 साल जो काम करया और लिखित रूप में नहीं करया, उंगलियां के ऊपर करया। तो उरे तो मैं क्या समझा रहा, मैं मेरी समझ में बनी आ महाराज, पढ़ाई या स्कूल या वो सर्टिफिकेट नहीं बताता कि किसकी कितनी समझ है या क्या चीज़ है, पर हमारी जो सोच हुई पई आ, हम उस सर्टिफिकेट के पीछे लग रहे हैं। बस वो सर्टिफिकेट मिल जा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ आ जा कि मेरे बच्चे के 90 नंबर है, मेरे बच्चे के 100 नंबर है, सिर्फ इस चीज़ में करें। और इससे मेरे बच्चे का नाश हो रहा, जो मनु भी दिख रहा। सब बच्चों का हो रहा, चल कोई किसी को एक्सेप्ट ना करा, पर मैं एक्सेप्ट कर लिया, मेरे बच्चे का नाश हो रहा। पर जब मैं उस चीज़ को समझा, दविंदर भाई को मिलिया, बंद कर, जब दविंदर भाई को मैं मिलिया, मेरे बच्चे के बारे में अपने चर्चा करी बैठता, माँ जी मनु बहुत डरा, मेरे मन में बहुत हो रही है कि मेरी 2 कुड़ियाँ आने वाला जो समाज मनु दिख रहा, मेरे मोहल्ले के बीच, मेरे पूरे गांव के अंदर नशेड़ी नशा कर रहे हैं बच्चे। हम भी थे ना अपने, कोई इतना नशा, हर मतलब चोरी चकारी जितना कि अज दिख रहा चोरी का कंसेप्ट, हर कोई भी अपनी भैन या माँ वो सेफ नहीं नजर आ रही, मानो डर लग रहा मानो। तो फिर मैंने उससे डर लगा कि यार मेरे भी बच्चे हैं, जब नए बच्चे बड़े होएंगे, आज अगर ये ना था तो आने वाले 5 साल में क्या बनेगा। तो फिर मैं थोड़ी सी बात करी, चर्चा करी, तो इन्होंने बताया कि पढ़ाई वाला ज़्यादा कंसेप्ट कर, थोड़ा जिहा इस चीज़ के ऊपर काम कर। मैंने उसका काम कराया। आज अगर मैं मतलब अपने बच्चे के बारे में बतावा तो इतनी अच्छी वो पेंटिंग करा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं कर सकते। कारण उसका कारण नहीं पता चलेगा क्यों। इतना अच्छा हो क्लासिक डांस करा, भारतीय जो अपनी संस्कृति वाला जो डांस था क्लासिक, वो करा मेरे बच्चे, जो बड़े बड़े कोई टॉप लेवल के नहीं कर सकते। जिस मेरे बच्चे नू बड़े स्कूल में पढ़ा, जिस मेरे बच्चे नू यूँ कह दिया था मैथ के ਵਿੱਚ फेल होया, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा मैथ के अंदर फेल होया, मैडम कह रही आपका ना बच्चा फेल हो गया, भी थोड़ा इसके ऊपर आपने जोर देना पड़ेगा, आप भी थोड़ा जोर लाओ, आपका तो जोर ला ही रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फेल हो गया कोई बात नहीं, कह रहे नहीं हम जोर लाएंगे, बच्चा नलायक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। उसके बाद उसके 4 दिन के बाद मैं एक अबैकस की क्लास लगाई थी। अबैकस होगा जो सुना होगा किसी ने, जिस तरह अगर कोई फेसबुक वगैरह देखा हो, इस तरह आप कहेंगे 5 जमा 7 जमा 10 जमा 12 जमा प्लस 30 प्लस, मतलब अगर आप 100 रकम भी बोल देंगे कैलकुलेटर से पहला उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। मैं उस बच्चे की क्लास लगाई, मात्र 4 क्लासा लगाई उसने, हफ्ते में 1 क्लास, हफ्ते में 1 दिन जाना, हफ्ते में 1 महीने में 4 क्लासा, 2 महीने की क्लासा लगी 8 क्लासा। 8 क्लासा के लगने के बाद जिस बच्चे नू मेरे स्कूल के अंदर फैल का दर्जा दे दिया कि बच्चा फैल आ, कि वो बच्चा मैथ कभी भी नहीं कर सकता, वो बच्चा गोल्ड लेकर आया दिल्ली से। 3500 बच्चा का कॉम्पिटिशन है, गोल्ड लेकर आया दिल्ली से। मैं उन्हें क्या कह रहा, इसका मतलब मेरे बच्चे में कमी नहीं थी, किसमें कमी थी? टीचर में उसने पढ़ाना नहीं आया, मैं इसमें पूरे डंके की चोट का कह सका, क्योंकि जिस जेड़ा बच्चा 1 महीना पहला मैथ के फेल हो रहा, वही बच्चा आज पूरे चाहे पूरे बड़े स्कूल के अंदर सारे कॉम्पिटिशन की साइड में लेकर चले जाओ, उसके हिसाब के अंदर कोई कैलकुलेशन करके दिखावा बच्चा। तो इसका मतलब उस 2 महीने के के अंदर क्या घोड़ का पला दिया, पढ़ाने का तरीका। और तरीका जो आज की एजुकेशन खत्म हो चुकी, आज की कंप्लीटली खत्म है वो चीज़, पढ़ाने के तरीके का, पढ़ाने का तरीका ही नहीं। क्योंकि चलो वो मेरी नहीं है, पर फिर भी रविंदर भाई इसमें बढ़िया तरीके का कहा, पर मैं फिर मेरे मन में आ रही है एक बात कहने की, हर सबनों पता इस चीज़ का कि हर इंसान अलग आ। सारे कहा कि 5 उंगलियां 1 साल नहीं होती, सब अलग आ। अगर सब अलग आ, सबकी सोच अलग आ, तो सबनों सेम पढ़ाई क्यों करा रहे हैं? सारा कुछ अलग आ, हर बंदे की सोच अलग आ, हर बंदा अपने तरीके का सोचा, पढ़ाई सारे को सेम कराई जा रही है।
कि नहीं सेम पढ़ना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्यों? मैंने उससे थोड़ी जी उल्टी सोच का बात देखी, अपने बच्चे ਨੂੰ पढ़ाने दे उसका थोड़ा जिहा होर कुछ करा के देखा, चले गए ऊपर। और उसके अंदर वो इतने खुश हैं बच्चे, और कहा भी दुनिया छोड़ देंगे पर जो ही काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ देंगे। कारण उन्होंने वो चीज मिली आ जिस वास्ता परमात्मा ने बनाया। मेरी कपड़ी जो एक होर समझ बड़ी कि परमात्मा ने सब नू अलग बनाया, कोई भी सेम नहीं बन सकता। ना तो मेरे वर्गा यो बई बन सका, ना मैं इसके वर्गा बन सका कभी भी। जो दिमाग के जिसके आ गया समझ लो पता चल गया। पर हम क्या सोच रहे हैं, मेरा बच्चा अगर 100 बटे 100 लेकर आया, हैप्पी की क्या सोचा, ये अगर उसका बच्चा कर सका तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे गल भी ताना होया था, मम्मी भी कभी बोलिया गया था, इसका ही सगा भाई है मेरा खास दोस्त पतंदर वो फर्स्ट आया करा था, हर बारी वो फर्स्ट आया करा था। मेरा बाप कहा तुम्हें इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, उसके पास तो कुछ है भी नहीं। असल में उसके पास कुछ नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा गरीब, अपनी खुद की मतलब मैं उसमें जाया करा था बेटला के बीच, बेटला में जाकर 250 रुपये दिहाड़ी करता बच्चा और पढ़िया और वो फर्स्ट आएगा हर बार। मनु हर फैसिलिटी मिली तो मैं कभी फर्स्ट नहीं आया। मेरे बाप ने मैं बहुत कहा यार कमाल है, तुम इन्नी फैसिलिटी मिला तो उससे भी मर गया। हरियो अजकल सारे माँ बाप कह रहे अपने बच्चों को, क्या तो उससे भी मर गया? तनु इतनी अच्छी फैसिलिटी है, एसी वाला रूम मिल गया। महाराज अगर एसी वाला रूम इस फैसिलिटी दे अगर किसी की समझ बना तो यो बहम है, मेरे साथ बहम है। क्योंकि मैं अपने नाने की जो बात बताई है, उसको ना कोई फैसिलिटी मिली, ना वो स्कूल के बीच गया। अज वो बंदा 40 साल उसने मुनीमपणे का काम करा, मुनीमपड़ा करा क्या आप देख लो, जिसके अंदर पूरा लिखती रूप सब कुछ साफ साफ दिखना होगा। तो मैं अगर इसमें समेट का एक बात कहा कि जो आप पढ़ाई करा रहे हैं उसनू बदलना पड़ेगा, उसका तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा जा। पढ़ाई करना गलत नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ना पढ़ाना छोड़ दो बच्चा को, नहीं, उसका तरीका बदलना पड़ेगा। एक बच्चा जो पढ़ने का तरीका, एक बच्चा सिर्फ देखने मात्र से ना, अगर उसने किसी कहानी को सुन लिया या देख लिया सारी जिंदगी याद रहा। थाने में भी कोई ऐसा होगा जो याद करा भी हाँ यार मैं एक बार चीज देखा मैं भूलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई रास्ता मैं कभी रास्ता याद नहीं रख सकता, मैं हर बार नेट वाला का चेक करना पैगा, मैं रास्ता भूल जाऊँ। पर कई ऐसे होगा जो एक बार लंघे दोबारा कभी रास्ता नहीं भूलते। इसका मतलब उसमें कुछ खास है। एक बच्चा ऐसा जिन्होंने लिखने का बहुत शौक है, मैंने लिखने का भी शौक नहीं था बिल्कुल। तो ये हो रहा क्या, जिसनों लिखने का शौक है या ना है, जिसनों देखने का शौक है ना है, प्रोजेक्टर लगे स्कूलों के अंदर, जिसनों सुनने का शौक है ना है, सबनों सेम तरीके का पढ़ाया जा रहा। इस करके बच्चा बना अगर मैं यो पता लग जा कि मेरा बच्चा इस तरीके का पढ़ने का मतलब इस तरीके का बनाया कि अगर मेरा बच्चा इस तरह पढ़ाया जाएगा तो सीख लेगा। तो दविंदर भाई इस चीज़ को बहुत ही वधिया तरीके कल्ले कल्ले के बच्चे के बारे में बता सका कि केड़ा बच्चा किस तरीके का पढ़ेगा। ये नहीं है कि उसको कुछ घोट का पढ़ाना अपन है कि घोट का उसको पढ़ागा उसको कहेगा लेकिन पढ़ की बात नहीं। सिर्फ जिस तरह मैनू पता चला कि मेरा बच्चा इस तरीके का पढ़ेगा, तो अज मेरे बच्चे को मैंने यो बात कहने थे कि बच्चे फैल हो जा, मेरा बच्चा हर बारी फर्स्ट आ रहा। अरे मैं कहना एक बारी तो होगा तो देगी चोरी, क्या पता मेरे अंदर भी मैं देख रहा कुछ गाँव वाले भी क्लास का भी चलो फैल होना कोई गलत बात नहीं, पर मेरे बच्चे का फैल नहीं हुआ यार। कारण मैं बोल रहा कुछ हो रहा, पीछे से काम कुछ और कर रहा। आज तक मैं पढ़ाया नहीं है, जिस सोचता मैं पढ़ा रहा करा बैठा, मैं नहीं पढ़ाता। मैं यूँ भी नहीं देखता कि क्या कंसेप्ट कर रहा, बच्चे ने काम कराया नहीं कराया, स्कूल का काम लिखा है नहीं लिखा, कहाँ तक पढ़ाने पड़े मैं नहीं कराया, मैं नहीं चेक कराया कभी भी। मैं सिर्फ खेलना उसके जब भी अज तक जब 2 साल से जब से समझ आई आ सिर्फ खेलिया रहा। तो मैं अपनी बस मतलब जब आप दोबारा कभी बैठेंगे तो मैं आप दोबारा कभी आप ही कहेंगे जब भी आप दोबारा इस विषय पर बात करना चाहें तो आप बड़े लंबे समय तक बैठेंगे। क्योंकि जो ये विषय जो घंटे 2 घंटे का विषय नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आपको समझ आए, पर इसकी जो ज़्यादा समझ है वो दविंदर भाई आए हैं चंडीगढ़ से, तो मैं अपने पिंड वाले की तरफ से उन्होंने स्वागत करा कि मेरे एक कहने थे मैं उनकी पहला भी एक कहने थे आ गए थे, आज फिर मेरे एक कहने थे छोटे से कहने थे मैं उरा पहुँचे हाँ, उसका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैं दविंदर भाई को कहूँगा
ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब लोग इतनी सर्दी में आए हैं, इसके लिए मतलब आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और सुरेंद्र भाई ने जहां से बात खत्म की थी, मैं उसी से आगे बात को चालू करूंगा और उससे आगे हम लेके जाएंगे। आप पीछे तक, आप तक आवाज आ रही है ना जी? चलिए, अभी सारी बातों को साइड में रख के एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, आपको उसका जवाब देना है सबको। इधर से जो माताएं हैं वो अपने तरफ से जवाब देंगी और आप सब लोग अपनी तरफ से। सबसे बढ़िया काम क्या है जिंदगी में? हर माँ बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि खेती रहने दे, कुछ और बनना है तेरे को बड़ा हो, ये नहीं करना, कुछ और बनना है। वो कुछ और बनने में मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया जगह ढूंढने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा काम करे दुनिया के अंदर। तो अब आपको ये जवाब देना है कि आपकी नजर में दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतर काम कौन सा है? जी बताइए। हाँ जी, खेती सबसे बढ़िया काम, और जिसमें मन लग जाए वो बढ़िया काम। और देखो जी, इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि ये पॉइंट समझ में आ गया तो अपने आज के यहां इकट्ठे होने का मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो, जैसे बाबा जी ने बोला कि सबसे बढ़िया काम खेती है, हम सारे लोग अपने बच्चों को खेती के लिए तो नहीं तैयार करते, नहीं तैयार कर रहे। तो इसका मतलब हम सारे लोग नहीं मानते कि खेती सबसे बढ़िया काम है। सारे नहीं मानते, आप मानते हैं। फिर भाई जी ने कहा कि जिस काम में मन लग जाए, तो जिस काम में मन लग जाए उसकी भी तैयारी माँ बाप अपने बच्चों की नहीं करवाते, या करवाते हैं जी? ना, वो भी नहीं करवाते। तो इसका मतलब है कि सारे ये भी नहीं मानते कि जिस काम में मन लग जाए वो काम बढ़िया होता है, क्योंकि उस माँ बाप को एक खतरा होता है, उसको डर लगता है कि यार फिर तो बच्चे तो किसी काम में मन ही नहीं लगे, हो तो कह देगा मेरा मन नहीं लगता, हो तो कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो किसी ना किसी दिशा में जाना पड़ेगा। हम सबको ये तो मालूम है कि उस बच्चे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और उसी चक्कर में हम लोग उसे फिर भेजते हैं स्कूल में। स्कूल में हम उसे भेजते हैं इस उम्मीद में कि वहां से हमारा बच्चा कुछ सीख के आएगा और सीख के कुछ बनेगा। सुरेंद्र भाई ने क्लियर कर दिया, और मेरे ख्याल से आप सबको भी क्लियर है कि स्कूल में कुछ भी ऐसा तो सिखाया नहीं जाता, आज के टाइम तो कम से कम नहीं सिखाया जाता जो जिंदगी में काम आता हो। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उस झगड़े को निपटाना कैसे है स्कूल में कभी सिखाया किसी ने? हाँ जी। भाई काम तो वो आना। बापू परेशान हो गया हमारे से, हमारी किसी हरकत से, तो अपने पिताजी को अपनी बात कैसे समझानी है ये तो नहीं सिखाया स्कूल में किसी ने। घर में कोई मशीन खराब हो गई, ट्रैक्टर खराब हो गया, मोटरसाइकिल खराब हो गई, खेत में मोटर खराब हो गई, या कुछ और खराब हो गया, उस चीज को ठीक करना तो नहीं सिखाया स्कूल में। डंगरों की, अपने मज की अपनी बेल टूट गई मान लो, वह बेल ठीक करनी भी नहीं सिखाई स्कूल में। तो क्यों जी? सही बात। चप्पल टूट गई वह भी ठीक करनी नहीं सिखाई, कोई बटन टूट गया वो लगाना भी नहीं सिखाया। कोई काम जो जिंदगी में काम आता हो, रोटी बनाना वहां नहीं सिखाया,
भूखा मरता हो बच्चा घर में अकेला, माँ बाप को काम था कहीं बाहर चले गए, आज देवेंद्र भाई आए हुए थे, दोनों माँ बाप यहाँ आ गए, बच्चा घर में अकेला, स्कूल से आएगा घर खाने को कुछ मिलेगा नहीं, उसको इतना भी नहीं सिखाया स्कूल वालों ने कि अपने आप कुछ बना के खा ले। क्यों जी? ठीक है जी। मतलब जिंदगी में काम आने का कुछ भी स्कूल में सिखाया नहीं, और जो स्कूल में सिखाया उसकी वजह से कहीं कुछ काम आया नहीं। इसका मतलब जितने दिन भी स्कूल में या कॉलेज में बच्चा गया, अपनी जिंदगी के उतने साल तो कर दिए उसने बर्बाद। फिर वो किसी कंपनी में लगा नौकरी, वो कंपनी में नौकरी लगा तो कंपनी वालों ने बताया कि काम ऐसे करना है, उसने दुकानदारी चालू करी तो बिजनेस के सारे गुण दुकानदारी चालू करने के बाद सीखे। उसने कोई मिस्त्री पने का काम सीखा तो वो काम भी उस्ताद जी ने ही सिखाया। यानी कि जो भी उसने जिंदगी में किया वो उसने तब शुरू करा जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए। सही बात, ठीक जी, सच्चाई। तो सबसे पहले नंबर पे तो अपने को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपको अपने बच्चे के शुरू के 20-25 साल खराब करने का हक है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने खराब करने के उद्देश्य से तो नहीं करा ना जी। आपका मकसद उस बच्चे के वो साल खराब करना तो नहीं था, लेकिन उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। मतलब आज हम बैठकर अगर इस दिशा में बात करें कि वो जो स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चे का समय लगाया था वो ढंग से इस्तेमाल तो हो जाए, कम से कम इतना इंतजाम तो गांव वाले कर लें। क्यों जी? चलो और कुछ नहीं था, बिजनेस तो वैसे भी नहीं होना शुरू स्कूल की वजह से, नौकरियां तो वैसे भी नहीं मिलनी, और कुछ काम जिंदगी में वैसे भी नहीं आना। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्कूल की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ भी बढ़िया वैसे भी नहीं होना। अब दूसरे नंबर पे यह है कि इस चीज को ठीक करने के लिए भी बाहर से कोई नहीं आएगा। क्यों जी? पटवारी नहीं आएगा, तहसीलदार नहीं आएगा, स्कूल के मास्टर जी भी नहीं आएंगे, और कोई डीसी नहीं आएगा, एमपी एमएलए कोई सीएम पीएम कोई तो नहीं आने का जी। इसका मतलब बाहर से भी कोई नहीं आएगा, और जो इस वक्त हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तो इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि पहले तो पता लगे कि ठीक क्या है, पहले ये पता लगे ठीक क्या है, और फिर ये पता लगे कि भाई उसको ठीक को करने कौन आएगा या कौन करेगा। कौन करेगा से पहले एक सवाल ये भी आ जाएगा कैसे करेंगे। अगर हमको पता चल जाए कि ये गलत है ये ठीक है, गलत को निकालना है, ठीक को रखना है, ठीक करना है, वो ठीक कैसे करना है उसका तरीका पता चल जाए, और ठीक कौन करेगा ये पता चल जाए, और जो करेगा उस पर यस करवा ले, और फिर उसके बाद काम चालू कर दे। क्यों जी? यही रास्ता होगा। और कोई रास्ता इसका नहीं समझ में आता। तो गलत वाली चीजों पे तो पता लग गया, सारों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा ठीक क्या है। उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जितने बच्चे यहां हैं और जितने बच्चे घर में हैं, गांव में हैं या देश में है, मुझे आपको एक सवाल का जवाब देना है, इनमें से सबसे इंटेलिजेंट बच्चा किसका है? सबसे प्यारा बच्चा किसका है ये बताओ। और सबसे सुंदर बच्चा किसका है? सबके लिए सबनों अपने अपने प्यारे है, सबनों अपने अपने लगते हैं। हाँ जी। सबको अपने सबसे इंटेलिजेंट लगते हैं, सबको सबसे सुंदर लगते हैं, सबको सबसे प्यारे लगते हैं। मान गए बात? हाँ जी। इसका मतलब परमात्मा ने जो आपके घर में बच्चा दिया वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे इंटेलिजेंट है। अपना काम क्या है? उसको सबसे सुंदर बनाए रखना। क्यों जी? जो बच्चा परमात्मा ने सबसे सुंदर बच्चा हमको दिया है, हमारा काम है सबसे सुंदर बनाए रखना उसको। अगर हम सब लोगों ने मिलकर इस पे काम चालू कर दिया तो अपने सबके बच्चों को जो चाहिए वो मिल जाएगा।
क्यों जी? थोड़ी बात थोड़ी बड़ी सी है। हाँ जी। सबके घर में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको उसके हिसाब से सबसे इंटेलिजेंट बने रहने दिया जाए तो उस बच्चे को वो मिल जाएगा जिसके लिए उसको बनाया था परमात्मा ने। ये काम हमारा, माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का, या समाज के किसी भी आदमी का। बच्चे का नहीं है। बस बच्चे को नहीं पता है मेरे को कैसे सबसे इंटेलिजेंट बने रहना है, उसको नहीं पता मैं सबसे स्मार्ट कैसे रहूं, सबसे सुंदर कैसे दिखूं। क्योंकि सुंदरता का पैमाना बनाते ही हम सब में से एक ही सुंदर रह जाएगा, बाकी सारे बदसूरत हो जाएंगे। पैमाना बनाते ही। हाँ जी। भाई अगर नाक लंबी को सुंदर कहने लग जाओगे तो छोटी नाक वाले बदसूरत हो जाएंगे। सही बात है जी। है? अगर गोरे रंग को सुंदरता का निशानी कह दोगे तो अफ्रीका वाले तो सारे बदसूरत हो जाएंगे। सही बात है। पतले ओठ को कह दोगे तो वो वहां देखो, हमारे यहाँ पतले ओठ को सुंदरता की निशानी बोला जाता है, और साउथ अफ्रीका में जिसके ओठ लटक रहे हो इतना मोटा हो उसको सुंदर बोला जाता है। यानी कि हर जगह सुंदरता का पैमाना अलग है। मेरे बिंदु समझ रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ जी। सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है, इंटेलिजेंस का कोई पैमाना नहीं है, समझदारी का कोई पैमाना नहीं है। अगर कोई एक पैमाना है समझदारी का तो वो एक ही है कि जिस हालात में परमात्मा ने आपको रखा है उस हालात में आप कितने खुश रह सकते हो, वही आपकी इंटेलिजेंस है। मतलब आपके घर में जो राशन रखा है और कोई मेहमान आ जाए, उस उपलब्ध राशन में से जो सबसे बढ़िया बना के दे दे वही सबसे अच्छा पकवान है। सही बात। वही सबसे इंटेलिजेंस बात है। क्यों जी? बिल्कुल। थोड़े पैसे हैं तो उसमें कैसे गुजारा करना है, थोड़ी जमीन है तो उसमें कैसे करना है, और उसी से अपना भी काम करना और परमात्मा का भी काम करना, ये कैसे करना है। अगर इतनी सी समझ उस बच्चे को दे दी जाए तो वो अपना जीवन बड़े आराम से काट लेगा। भूख कभी किसी बच्चे की पूरी नहीं होनी। क्यों जी? किसी ने 10 एकड़ जमीन खरीद ली, उसको और 10 एकड़ खरीदने की ललक पड़ जाएगी। किसी ने 2 प्लॉट ले लिए, उसको तीसरा भी लेना पड़ेगा। किसी के बैंक बैलेंस में 90 लाख रुपए हो गए, उसने 1 करोड़ करने की जल्दी है। किसी के में 1 हो जाए तो उसको 2 करने हैं, किसी के में 10 हो जाए तो उसे 20 करने हैं। ये भी भूख कभी खत्म नहीं होगी। मतलब एक ही रास्ता है उस बच्चे की सुंदरता को बचाए रखने का कि वो सुंदरता उसके अंदर से निकल के आनी चाहिए। और सुंदरता का अंदर से निकलने का एक ही रास्ता है, आपको वही आदमी सुंदर दिखना शुरू लग जाएगा जो स्माइल कर रहा है, जो हंस रहा है, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। देखा होगा ना, पहले कोई नया नया प्लेयर आया था, वो देख के लगता था ये कैसा प्लेयर है। महेंद्र सिंह धोनी जब आया ना नया नया टीम में, उसके लंबे लंबे बाल थे, लगता था क्या यार, कैसा मतलब कैसे लड़कियों की तरह बाल बना रखे हैं। बाद में जब उसने शॉट मारने चालू करे, जब उसने टीम जिताना चालू करा, बच्चों ने उसके जैसे बाल रखने चालू कर दिए। हुआ था ना? सही। वही सुंदर दिखने लग गया लोगों को। मतलब जो सुंदर काम करेगा केवल वही सुंदर हो रहेगा। क्यों जी बुजुर्गों? आदमी अपनी जरूरत के बाद दूसरे किसी के लिए काम केवल तब कर सकता है जब वो अंदर से खुश है अपने काम को करते हुए। और खुश होने का सिर्फ एक ही पैमाना है, यदि वो वही काम कर रहा है जैसा उसको परमात्मा ने, कुदरत ने बनाया है। बस कोई रास्ता नहीं और इसका। आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे, या आपने देखा होगा, खेत में काम करके आया बंदा, मिट्टी में मिट्टी होके आया, कसी चला के आया, पानी दे के आया। अब पानी दे के आया तो गारा में यहां तक पानी, यहां तक मिट्टी में था, उसकी पूरी टांगों पे मिट्टी लगी हुई है। वो घर आया, उसको मिट्टी उतारने में दिक्कत है, वो उतार नहीं रहा, वो ऐसे ही बैठ के रोटी खाएगा। उसको अच्छी लग रही है वो मिट्टी, उसके शरीर पर टच है। समझ रहे हैं?
एक दूसरी माँ मिट्टी लगी हुई को छी छी कह के उतार रही है, वो कह रही है कि ये अच्छी नहीं है, उसी के शरीर, दूसरे किसी के शरीर पे। मतलब किसी किसी को परमात्मा ने मिट्टी के लिए ही बनाया है। कोई बच्चा ऐसा होगा अपने सारे डंगरों की पहचान कर लेगा, उसी घर में दूसरा बंदा होगा। मैं था अपने घर में, मैं लेके जाता था ना जब, तो गिन के लेके जाता था, अच्छा 26 मज्जा है, तो 26 ही वापस लाता था, तो पता लगे 3-4 किसी और के लिए आया, अपने वाली छोड़ आया, पूरी गिन के लाया 26 थी भाई, 26 है, शकल नहीं ध्यान है। तो ये हमारे बीच में से भी होता है किसी के साथ में। किसी को मैकेनिक का काम इतना बढ़िया आता है, वो चीज किसी भी चीज को हाथ लगाए उसकी समझ ऑटोमेटिक है उसके अंदर। और एक आधा बच्चा ऐसा है जो ठीक करने के मतलब से खोल तो देता है, बंद करना नहीं आता। यार चला तो ठीक करने था, उसको उल्टा खराब कर दिया। इसी तरह से जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसमें से सबसे बढ़िया काम कौन सा है। आप में से ही किसी ना किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता होगा। जिसको अच्छा लगता होगा उसको रोज नई नई डिश बना के खिलाने में मजा आता है। उसको अच्छा लगता है कोई आए, मेरे पति का या मेरे बेटे का कोई दोस्त आए तो मैं उसको नई नई डिश बना के खिलाऊं, फिर वो मेरी तारीफ करे कि देख कितनी बढ़िया बनाया। और एक आधी हमारे में से, हमारी माताओं में ऐसी भी मिल जाएगी, हमारी पत्नियों में से ऐसी भी मिल जाएगी जो कहते कि मैं रोटी बनाने वास्ते ला रखी हूं, मैं इसी काम वास्ते हूं क्या, वो ऐसे भी बोल देगी। उसके लिए यही चीज समस्या है कि मेरे को नहीं बनाना अच्छा लगता। मतलब हर काम के मामले में एक ही चीज है, अगर आपकी ऊर्जा का लेवल उस काम की ऊर्जा के लेवल से मिलता है तो आपके लिए वही काम सबसे बढ़िया है। वो खेती हो, पशुपालन हो, मिस्त्रीपना हो, खाना बनाना हो, भाषण देना हो, वकालत करना हो, या भावे चोरी करना हो। चोर देखो आप, चोर चोरी क्यों करता है? कभी देखा है आपने चोर को चोरी क्यों करता है? आजकल तो चोर कर रहा है चोरी नशे का जुगाड़ करने के चक्कर में। आजकल चोर इसलिए चोरी नहीं कर रहा कि उसका वो टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। चोर भी नकली है। आजकल तो नकली चोर है। असली चोर जो पहले होया करते, जानी चोर कितना मशहूर है जी। जानी चोर के बारे में सुना होगा आपने। मतलब वो सिर्फ साहूकारों को लूटता था और गरीबों को देता था। अगर वो चोर होता तो सारा पैसा अपने पास रखता, लेकिन वो अपने पास नहीं रखता था। तो उनसे क्यों लूटता था? वहां कुछ गलत होता दिखाई दे रहा होगा, या अपने आप को साबित करने को उसको इतनी जल्दा लगन लगड़ी होगी। तो आपके बच्चे का झूठ बोलना, उसका कोई गलत काम करना, उसका अपना एक मतलब है। हम माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि उस मतलब को समझ के उस बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। अब ये साफ हो गया कि आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, ये पक्का हो गया। तो मतलब जिम्मेदारी किस पे आ गई जी? माँ बाप की जिम्मेदारी आ गई अपने ऊपर। हम कहेंगे जी हमारे को तो नहीं आता इतना बड़ा काम, ये सारा काम तो नहीं आता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी ना आता हो, आपको कुछ तो आता है पक्का। क्यों जी? तो आपका काम क्या है? उस बच्चे को तैयार करते समय जो आपने अपने जिंदगी में सीखा है वो दे दो उन बच्चों को। क्यों जी? मिस्त्री अपना तजुर्बा दे दे, गायक अपना तजुर्बा दे दे, लिखने वाला अपना दे दे, बोलने वाला अपना दे दे, खेती करने वाला अपना दे दे, पशुपालन करने वाला अपना दे दे, तजुर्बा दे दे उन बच्चों को। तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों के सामने कि भाई ये तय हो गया, जैसे भाई जी ने बोला था कि कोई स्कूल अच्छा नहीं है, हम उस स्कूल में इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारी जेब उससे ज्यादा वाले स्कूल के लिए पॉकेट अलाउ नहीं करती अपने को। ठीक है, उससे ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए, नहीं तो हम तो पता नहीं कौन से स्कूल में करवा दें अपने बच्चे, है कि नहीं? ठीक है भाई सबसे पहले तो ये बताओ, जेब के हिसाब से स्कूल ढूंढना सही है कि गलत है?
गलत जेब के हिसाब से स्कूल ढूंढना गलत है कि सही है? बताओ। है, गलत है, गलत है। गलत है। हाँ जी। होना किसके हिसाब से चाहिए? बच्चे के हिसाब से। बच्चे के हिसाब से कोई स्कूल है आसपास? नहीं है जी। नहीं है। बिजनेस के हिसाब से तो है, हाँ जिसका स्कूल है उसके हिसाब से तो है, बच्चे के हिसाब से कोई स्कूल नहीं है। तो आपके पास आपके गांव में, गांव की छोटी हुई जमीन में स्कूल है? हाँ जी। जिसको आप गांव का स्कूल बोलते हो? हाँ जी, 2 है। क्यों जी? 2 है। आपके गांव में आपकी जमीन में स्कूल है, उस स्कूल की जमीन किसकी है? पंचायत। गांव की है। अपने गांव के बड़े बुजुर्गों ने दान दे रखी है, हाँ जी। उस पे जो पैसा लगा हुआ है वो भी हमारा। जो उसमें मास्टर जी काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। तो कुल मिला के उस स्कूल के मालिक कौन? हम। गांव वाले। तो हम अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं करवाते भाई? हम अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं करवाते? इसलिए नहीं करवाते क्योंकि आप ये कहते हो कि आपके स्कूल में कुछ है नहीं। पहली बात, कोई टीचर नहीं। अच्छा ये बताओ, गांव में पढ़े लिखे बच्चे नहीं क्या? गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं? हाँ जी। गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और गांव में पढ़ाने वाले बच्चे भी हैं। अब पढ़ाने वाले बच्चों को वो जो सरकार है वो अपने स्कूल में नहीं आने देती, क्योंकि आपने उस स्कूल को सरकारी स्कूल कहना चालू कर दिया। इसी स्कूल को अगर आपके टाइम की बात करूं तो आप सरकारी नहीं कहते होंगे, आप कहते हो पिंड वाले स्कूल जा रहा हूं। जी, आप वाले टाइम में ये पिंड वाला स्कूल था, अब ये स्कूल सरकारी स्कूल हो गया। यानी पहले ये गांव के स्कूल से अब ये सरकार का बना दिया अपन। तो पहले तो इसको सरकारी स्कूल बोलना बंद करके इसको अपना स्कूल बोलना चालू कर दो, अपने पिंडाला स्कूल। जिस दिन आप इसको पिंडाला स्कूल बोलना चालू कर दोगे उस दिन आप इसके अंदर अपनी मर्जी से टीचर्स भी लगा सकोगे। अब आपको यह देखना है कि आपको यहां कैसे टीचर चाहिए, जो आपके बच्चे को रट्टू तोता बनाए या जो बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करे। कैसे चाहिए जी? जो जिंदगी के लिए तैयार कर। बताओ जी, बताओ। जो जिंदगी के लिए। जिंदगी के लिए तैयार करने वाले। हाँ जी। जिंदगी के लिए तैयार करने वाले बच्चों को तो पहले जिंदगी के लिए हमको भी तैयार करना पड़ेगा। देखो, अपने बच्चों को केवल उस आदमी के हवाले करने का फायदा है जिस आदमी को या जिस औरत को बच्चों से प्यार हो, जो बच्चों को नया कुछ सिखाना चाहता हो या चाहती हो, या जिसके अंदर वो करुणा हो, वो समझ हो कि हमने अपने नए बच्चों को तैयार करना है जिंदगी के लिए। और बड़ा आसान है जी, बहुत आसान है। एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि जितने भी लोग अपने पिंड वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा दो। जितने भी भाई, कितने, मान लो 50 बंदे आ गए, वो कहेंगे जी हम 50 लोग आ गए अपने पिंड वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। 50। पहली बात तो 50 के 50 रोज नहीं पढ़ा सकते। दूसरी बात, हम उनको ये कहेंगे जी जब तक पूरे गांव वाले कन्फर्म नहीं हो जाते कि कौन सा टीचर सही है तब तक एक पैसा नहीं मिलेगा पढ़ाने का। तीसरे नंबर पे जी, सारे के सारे 50 के 50 लोगों की ट्रेनिंग होगी कि बच्चे जिंदगी के लिए तैयार कैसे करने हैं। पहले तुम्हारी ट्रेनिंग तो हो जाए। सरकार तो नहीं करेगी ट्रेनिंग, ये तो कन्फर्म है। उनकी जेबीटी में और उनकी बीएड में ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे को तैयार करने का सिखाया जाता हो। तो हम करके आए हुए हैं, मैं नौकरी करता था। तो जो लोग अपने गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको ट्रेंड कर दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, उनको तैयार कर दिया जाए। और तैयार होने के बाद फिर अपने गांव के जितने लोग हैं उन सब के लिए अगर ये कह दिया जाए कि यदि आप लोगों के, उसकी टेक्निक अपने पास है, जो अभी सुरेंद्र भाई ने बोला
कि बच्चे का क्या दिमाग है, बच्चे का क्या टैलेंट है, बच्चे के पास क्या हुनर है, ये पता लगाने की टेक्निक अपने पास है। आप सोचो कि गांव के स्कूल में बच्चा यदि पढ़ता है तो उस बच्चे के रोजगार की 100% जो उस बच्चे के लिए बना है, यानी बच्चा जिस रोजगार के लिए बना है, 100% रोजगार की गारंटी होएगी उस गांव के स्कूल में पढ़ने वाले की। जो भी बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ेगा, तो क्या अपने गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे? हाँ जी। क्यों जी? आज के टाइम पे गांव के स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने के लिए भेजते क्योंकि गांव के स्कूल में मिड डे मील मिलता है, इसलिए नहीं पढ़ाते हम वहां कि हम अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए भेजते, पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों जी? और उन्होंने इमेज ऐसी बना रखी है, उन्होंने ऐसी इमेज बना रखी है कि वहां तो स्कूल में तो सिर्फ खाना खाने के लिए भेजता है, माँ बाप और नहीं कोई भेजता, ऐसी बना रखी ना। हमने ये इमेज तोड़नी है स्कूल की। साथ में स्कूल के अंदर जितने टीचर्स चाहिए वो टीचर्स तैयार करने हैं, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चे वहां भेजने वो माँ बाप समझाने हैं। इतना ही तो करना होगा जी, क्यों? उसके बाद जिस बच्चे के पास जो टैलेंट है उसको निकालने का, उसको निखारने का बकायदा तरीका है। मुझे लगता है उसके ऊपर पूरी सबकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ जो टीचर्स तैयार करने हैं उन्हीं से बात कर ली जाए। आप में से एजुकेशन वाली बेसिक ट्रेनिंग किस किस ने करी है? एक बार हाथ खड़ा करना। किसी ने करी? 1 2 3 4 5 6। हमने नहीं करी, 20 वाली ने नहीं करी पूरी। इन 5-6 लोगों ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है, वो किस तरह के काम के लिए बना है, वो जो करता है वो क्यों करता है, और उसकी खुशी किस चीज में है, ये आपको घर बैठे उस ट्रेनिंग से ही पता चल जाएगा। इसके बाद की ट्रेनिंग मैनुअली करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम गांव में आके कर लेंगे। क्यों जी? गांव के जो 50-60 लोग बच्चे तैयार होंगे वो तैयार कर लेंगे। तो आज आपके पास अगला स्टेप का काम क्या है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो, सभी लोगों को एक बात पता होना चाहिए, गांव का जो आदमी है वो आदमी अभी आज के टाइम पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। उसका कारण है कि पिछले 35-40 साल में उसने सिर्फ धोखा और झूठ देखा है। तो हम ये भी नहीं कहते किसी को कि भाई हमने प्रयास किया था तो लोग जो है वो घरों से नहीं निकलते। जिन जिन लोगों को बात समझ में आई है वो सारे लोग घर से निकल के आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अभी जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने गांव के ऊपर भरोसा नहीं है, या उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, वो अभी घरों से निकलने में समय लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि उनका समय लगाने का मतलब कोई गलत कारण नहीं है। हां, हमको जितने प्रयास करने चाहिए शायद हम लोग उतने प्रयास नहीं कर पा रहे। हमको उम्मीद ज्यादा है कि हम एक बार कह देंगे और लोग समझ जाएंगे। क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है, एक बार में सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, एक बार में 3-4 बच्चों को आता है, फिर दूसरी तीसरी बार आता है 1-2 बच्चों को, फिर आता है तीसरी चौथी बार, फिर आता है। लेकिन जब बार बार करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब लगभग सभी बच्चों को हो जाता है, चीजें समझ में आ जाती है। तो आप में से यदि हम अगले कदम के तौर पे ये मान के चलें कि जितने माँ बाप यहां आए हैं वो सारे के सारे बेसिक ट्रेनिंग अपने घर में बैठ के पूरी कर लें। आप घर में बैठ के तो कर सकते हो। कौन कौन कर सकता है ट्रेनिंग पूरी घर में बैठ के? हाथ खड़ा करके बताना। हाथ तो यहां तक जाता नहीं, हाथ तो इतना ही उठता है, हो जाएगा। आप में से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ही बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे ना,
मुझे पूरी गारंटी है कि सुरेंद्र से आगे आगे आप ही दौड़ना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा ना इस बच्चे के पास तो ये टैलेंट था। और इसके लिए अब रास्ता अपने पास दो है। एक रास्ता है कि सुरेंद्र की तरह हर हफ्ते अपने बच्चों को लेके जाओ चंडीगढ़ और फूक के आओ महीने का लाखों रुपया। आपके पास तो इतना रुपया फूकने के लिए नहीं होगा। दूसरा रास्ता सबके पास तो नहीं होगा मतलब, और फूकने का फायदा भी क्या है? अरे तुलसी मैडम के पास ये लेके जावे चंडीगढ़ है, जे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे उस मैडम नहीं गांव में नहीं ले आएंगे क्या? क्यों जी? बिल्कुल। और जब वो मैडम ज्यादा नुकोएगी, ज्यादा नखरे करेगी, तो गांव में तो 3-4 मैडम उसी पे तैयार करवा लेंगे। क्यों जी? ठीक है कि भाई वैसे ही मैडम तैयार हो जाए, अपने गांव में रह जाए। जिस चीज के लिए ये हम शहर के चक्कर काट रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लाखों रुपया फूक रहे हैं, आप एक बार बैठकर चर्चा करोगे ना, जितना पैसा आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूलों में आप फूक रहे हो अपने बच्चों के ऊपर, और अकेले अकेले अपने अपने पे फूक रहे हैं, अगर सिर्फ वही सारा पैसा आप यहाँ गुरुद्वारे साहिब में रख लो और सिर्फ उतना ही टाइम, यानी कि रोज का 1.5 घंटा बस में जाने का, 1.5 घंटा आने का, 3 घंटे आने जाने वाले, 3 घंटे सफर वाले, और जो खर्चा हो रहा है वो सिर्फ वो रख लो, और ये तय करो कि ये पैसा गांव से बाहर नहीं जाने देना, हमने गांव के अंदर रखना है। देना ही है ना, तो गांव के ही बच्चों को देना है, हमने किसी को नहीं देना। फिर देखो तरक्की किसकी होएगी, गांव की होएगी कि प्राइवेट कंपनियों की होएगी? गांव किसकी की होएगी जी? गांव की। वो सारी बसों को बंद होना पड़ेगा जो आपके बच्चों को ढोने के लिए लगा रखी है, वो सारा पोल्यूशन रुक जाएगा उसी टाइम पे, प्राइवेट कंपनियों की मौज रुक जाएगी, और पैसा गांव से बाहर जाना बंद होके गांव में घूमना स्टार्ट कर देगा। हमारा पैसा हमारे ही काम आ जाए, इसमें तो हमारी तरक्की है, और हम सबका पैसा कंपनियों के काम आए तो हमारी तो बर्बादी है। जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर रखा हो जी, जितने मर्जी बड़े जमींदार हो, अगर सारे जने अपना पैसा कंपनियों को देते रहेंगे तो एक ना एक दिन सब खाली हो ही जाने हैं, कोई जल्दी कोई देर से। क्यों जी? तो गांव बचाने का रास्ता ये है कि अपने बच्चे की शिक्षा अपने गांव में रखें, उसको तैयार करने का काम अपने गांव में करें, और फिर उसके रोजगार का संबंध भी अपने गांव से। क्योंकि रोजगार का मैं क्यों बता रहा हूं, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप हैं, आप में से एक भी आदमी अपना कोई भी काम करता हो, वो उस काम को ये बता दे कि वो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ। मतलब आप चमड़े का काम करते हो, चमड़ा पशुओं की खाल से मिलता है, पशु जो खाते हैं वो जमीन में ही होता है। क्यों जी? लोहा जमीन से निकलता, एल्यूमिनियम जमीन से निकलता, सोना जमीन से निकलता, पेट्रोल डीजल जमीन से निकलता, कोयला भी जमीन से निकलता, बिजली भी जमीन से बनती, अनाज भी जमीन से बनता, बिस्किट जमीन से बनता। जितनी कंपनियां चल रही हैं जिनका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो जमीन से है, और जमीन गांव के पास ऑलरेडी है ही है, तो फिर हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत क्या है? और प्राइवेट कंपनी का एक नियम है, ध्यान रखना, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के 2-3 नियम है। सरकारी तो अगर कोई बच्चा नौकरी लगता है, उसका तो एक ही काम है कि उसके जो बड़े बुजुर्ग और गांव वाले हैं उनको काबू कैसे करना है। यही काम करता है तहसीलदार, यही काम करता है डीसी, यही काम करता है पुलिस वाला, यही कर रहा है ना जी। वो सबको कंट्रोल करने का काम तो कर रहा है पुलिस, सरकारी आदमी। और प्राइवेट का कंपनी का नियम है कि प्राइवेट कंपनी आपको अगर 1 लाख रुपया तनख्वाह देती है तो उसका एक ही मतलब है, आपका बच्चा कम से कम 10 लाख रुपए महीने का काम करेगा तब 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगी। जब आपका बच्चा किसी कंपनी के लिए 10 गुना काम करके 10वां हिस्सा मेहनत का पाता है, तो हम सारे जने मिलके अपने बच्चे के लिए ऐसा इंतजाम ना कर ले कि जितना करे वो सारा गांव के काम आए या उसके काम आए। क्यों जी? वो जब किसी और के लिए इतना काबिल है तो वो खुद निकम्मा कैसे हो सकता है? क्यों जी? सही बात। समझ रहे ना? हमारे बच्चों के पास हुनर भी है, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास हमारा भाईचारा भी अभी बचा हुआ है। जब तक गांव बचा हुआ है तब तक हमारे को उम्मीद बची हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गांव वाले एक बार इस पर काम चालू करके देखो। तो हमको क्या करना है, जितनी आज टीम तैयार होगी, इस टीम का अगला काम है इधर लेडीज का, इधर जेंट्स का,
उनका अगला काम ये है कि भाई एक काम करते हैं, हर आदमी को, गांव वाले को घर से एक बार निकाल के लेके आते हैं। भाई एक बार चर्चा तो कर लो कम से कम। ठीक है, काम करना ना करना वो तो बाद की बात है, पहले एक बार इस विषय पे चर्चा कर लो कि हम अपने गांव का पैसा अपने गांव में रोकना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपका ट्रैवलिंग रुकता है, आपका बच्चा बाहर पढ़ना बंद हो जाए और गांव में पढ़ना चालू हो जाए, महीने का कम से कम 4,000 रुपया प्रत्येक परिवार का बचना चालू हो जाएगा। क्यों जी? बिल्कुल। कम से कम की बात कह रहा हूं मैं, कम से कम 4,000 रुपया प्रत्येक परिवार का। अगर गांव में 1000 घर, कितने घर होंगे? 400 घर, 400 घर हैं अगर, और 4,000 रुपया महीने का बचता है, 4 करियो कितना गुना हो गया? 1,16,16 लाख हो गया। 40,000, 4 लाख, 16 लाख, 16 लाख हो गया। 16 लाख रुपया महीने का बचना चालू हो गया। सिर्फ एक अभी इस पे है, बाकी भी खर्चों को रोकने का काम चालू करेंगे। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि जो सामान आप बाजार से लेकर आते हो, अगर कोई 5 रुपए का सामान है तो उसको आप 20 रुपए में लेके आते हो। वही चीज अगर आप अपने गांव में बनाना चालू कर दोगे तो आपका 1/4 खर्चा हो जाएगा। यानी महीने का खर्चा अगर 4,000 रुपए है तो सीधा 1,000 रुपया आ जाएगा, अगर वही चीज अपनी गांव में ही बनने चालू हो जाए। क्यों जी? और प्योर मिलेगी, इसकी गारंटी। बाहर जो मिल रहा है वो सारा का सारा खराब है हमारे बच्चों की सेहत के लिए, ये भी हमको पता है। मोबाइल के ऊपर अगर हमारे बच्चे की निर्भरता खत्म कर दी जाए, जिसकी भाई ने मोबाइल खरीद रखा है 2 साल के अंदर मोबाइल खराब हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है या हैंग होना चालू हो जाता है। एवरेज खर्चा महीने का 2,000 रुपया महीना है एक मोबाइल का, और हर घर में लगभग 2 मोबाइल तो है ही है, यानी 4,000 रुपया महीना। और काम अगर देखोगे तो उस मोबाइल का, अगर प्रैक्टिकल काम देखोगे तो 0 है। प्रैक्टिकल काम कह रहा हूं मैं, यानी जब गांव अपने ऊपर आधारित एक व्यवस्था बना लेगा, अपने जंगल और अपने पानी के आधारित अगर व्यवस्था बना लेगा, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप महीने का 10,000 रुपया अपने घर में ही बचा लोगे। और बचत को कमाई की संज्ञा दी जा सकती है। बचत इज बराबर टू कमाई, सेविंग अर्निंग ही है ना जी। और ये हर घर के, हर परिवार की बचत की बात कह रहा हूं, हर मिडिल क्लास परिवार की। तो जी एक काम कर लेते हैं, आप लोग इस ट्रेनिंग को लेना चालू कीजिए। दूसरे नंबर पे अपने गांव में बात करना चालू कीजिए, और अगली जब हम मीटिंग पूरे गांव की इकट्ठा करेंगे तो गांव का एक भी परिवार घर में बचा नहीं होना चाहिए। बच्चों के खेलने का अरेंजमेंट बाहर कर देंगे अपन, और माँ बाप यहाँ बैठ करके इस पर चर्चा कर लेंगे। इस हॉल के अंदर खूब अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक बार चर्चा और अगली बार उसके ऊपर एक्शन, ये सबसे पहला काम है। तो आज जो हम आए हैं, आपके लिए एक्शन कैसा हो, आप कैसा करो, उसके लिए बड़ा सिंपल है। सुरेंद्र भाई के पास भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। मेरा नंबर भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आप मेरे से भी ट्रेनिंग मांग सकते हो कि वो ट्रेनिंग कौन सी है जिससे हमारे को हमारे बच्चे के बारे में पता लग जाएगा। आपको घर बैठे मिल जाए। नंबर मैं बोल देता हूँ, 95 18 17 0000 951817 0000। आप लोग सुरेंद्र से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास नंबर है सुरेंद्र भाई का, ये भी आपको दे देगा। और एक बार उसको आप कंप्लीट कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि असल में हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको ये? क्या लगता है आपको? संभव है? संभव पॉसिबल है ना? हाँ जी। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार कुछ बात हवा सी हो रही है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप को समझ में आ गया कि भाई देखो, एक बात है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए बना है, गांव में मालूम पड़ गया कि 50 बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए कोच का अरेंजमेंट गांव में आसान है या बाहर लेके जाना आसान है? बड़ा आसान, कुछ भी नहीं है,
सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। और जो जिसकी बात की थी कैलकुलेशन वाली और जो अबेकस की बात कर रहा था अभी सुरेंद्र भाई कर रहे थे, उसके लिए तो ऑलरेडी ये लोग कर ही रहे हैं। आपके गांव के अंदर भी इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का प्लान है कि गांव की 5-6 महिलाओं को इसके लिए ट्रेंड कर दिया जाए। और साथ के साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी आप जितना कोशिश करते हो, जितने नौजवान बच्चे हैं, अगर वो अपने स्कूल के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं, जैसे आज के टाइम पे वो खाली बैठे हैं और अपने गांव के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो एक बार ये वाली ट्रेनिंग कर लो। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं गांव में आऊँगा, बैठ के एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अपने बच्चे को अगर म्यूजिक का टैलेंट है वो कैसे निकलेगा तो उससे रोजगार कैसे बनेगा। अब वो कह देंगे कोई किसी बच्चे में मैकेनिक का टैलेंट है तो वो कैसे निकलेगा, और फिर वो उसका रोजगार कैसे बनेगा, और फिर अपने किसी के अंदर बिजनेसमैन का अगर कोई टैलेंट है तो वो कैसे निकलेगा। उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो जाएगी। तो आप सब लोग इसके ऊपर काम चालू कर दीजिए, अपने अपने गांव में बात करना चालू कर दीजिए। जैसे ही ये बात फैलते फैलते पूरे गांव तक जाएगी, जब पूरा गांव इकट्ठा यहाँ होगा, मैं आपको उस दिन दिखाऊंगा कि आपके आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग भी आना चालू हो जाएंगे। वो फिर आपसे सबक लेंगे, वो आपसे लेंगे कि यार चंड मंगोली ने इतना बढ़िया कर दिया, वो भी चालू कर देंगे। क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान स्कूल खोलने का प्रोग्राम चालू किया था हमने, तो हमने खाली एक स्कूल खोला था बस। एक स्कूल में हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों को समझा दिया कि देखो भाई सरकार तो नहीं खोलेगी, तो डीसी को चिट्ठी लिख देते हैं। हमने डीसी को चिट्ठी लिख दी कि जी हम अपना स्कूल खोल रहे हैं, कोई फालतू बोलेगा तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा, हमें नहीं पता, हम अपना स्कूल खोल रहे हैं। गाँव के जो बेरोजगार बच्चे थे उन्होंने गाँव के अंदर बोला भाई हम अपने आप स्कूल खोल के अपने आप पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, और अपना स्कूल खोलना ऐलान कर दिया। अगले दिन पता चला 10-12 स्कूल और खोल लिए गांव वालों ने। अगले दिन पता चला और खोल लिए। और फिर हमारा शिक्षा मंत्री बोल रहा था अभी 3 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे, वो कहता हम तो अगले महीने खोल देंगे। फिर कहने लगा, हम बोले अगले महीने छोड़, हम तो अभी खोलेंगे। फिर बोला चलो सोमवार तक तो रुक जाओ, आज शुक्रवार ही तो है, सोमवार से खोल ही दे रहे हैं। और खुल के सारे स्कूल पूरे देश के। ये इतना सा है, गांव वाले जिस दिन पहल करेंगे उस दिन सरकारों को निकलना ही पड़ेगा। बाकी सरकार ने आपका पूरा इंतजाम कर रखा है, जिनका नहीं हुआ है उनका इंतजाम करने की योजना है। आपके आधार कार्ड के साथ आपके सारे कागजों को वो जोड़ रहे हैं। अगली बार जब आपके साथ धक्का करना होगा वैक्सीन का, तो तब उनको इतना ही कहना है बस कि भाई अगर वैक्सीन की अगली डोज नहीं लगवाओगे तो आधार कार्ड बंद। आधार कार्ड बंद होते ही राशन बंद हो जाएगा। पानी का बिल भी आधार से जोड़ रहे हैं। अभी आपके गाँव में तो नलके लगे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। बिजली का कनेक्शन भी आधार के साथ, बैंक का खाता भी आधार के साथ, गैस का कनेक्शन भी आधार के साथ, जमीन के कागज भी आधार के साथ, फैमिली आईडी भी आधार के साथ, और तो आपके बच्चों का डॉक्यूमेंट अपार आईडी को भी आधार के साथ जोड़ रहे हैं। जितने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हैं उनको भी आधार के साथ जोड़ रहे हैं। आपके सारे लाइसेंस से लेकर के और दूसरे कागज हैं वो सारे आधार के साथ जोड़ रहे हैं। आधार बंद तो सब बंद। तो अगर गांव ने अपने एक दूसरे से संबंधित अगर आप अपना कोई व्यवस्था बना लेते हो, तो आप देखोगे कि सरकार के ऊपर निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमने कोटे से वो केमिकल वाले चावल और गेहूं लेने बंद कर दिए, जिस दिन हमने सरकार से पेंशन लेना और फ्री का पैसा लेना बंद कर दिया, और हमने कहा अब इतना इससे ज्यादा पैसा तो अपना गांव में काम करके बचा रहे हैं। गांव की व्यवस्था में यदि आप पंचायती व्यवस्था में न्याय प्रणाली चालू कर दो, तो जितना पैसा पेंशन का आता है उससे ज्यादा तो आप पुलिस वालों को रिश्वत का दे आते हो, चालान का दे आते हो, क्यों जी। और गांव इकट्ठा हो गया, 1 रुपया चालान किसी का कटना नहीं। गांव इकट्ठा होने के बाद चालान कटने बंद, जुर्माने आने बंद। और सबसे बड़ी बात, आने वाले टाइम में बैंक तो भागने वाले हैं, तो जो ये किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो आपकी जमीन को नीलाम करने की योजना बना रहे हैं, इसको भी तोड़ा जा सकता है। पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोका जा सकता है। पूरे की पूरी अपनी व्यवस्था को दोबारा से बनाया जा सकता है जब गांव वाले इकट्ठे होंगे। तो इस पूरे मिशन, ये मिशन छोटा मिशन नहीं है, ये वही मिशन है जो बाबा नानक चालू करके गए थे, जो कीरत का संदेश जो उन लोगों ने दिया था कि जो भी हमारा बच्चा काम करना बंद कर देगा, अपने हाथ से काम करना बंद कर देगा, वो उतना ही सिक्खी से दूर हो जाएगा।
और आज के टाइम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई कौम अगर आज के टाइम पे बोल सकती है, या तो आदिवासी है या सिक्खी है। और कोई बता दो, और कोई अगर इसको इतना बड़े लेवल पे लड़ती हो तो जो अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो और कोई नहीं कर रहा है जी। तो हमको बड़ी उम्मीद है आप सब लोगों से कि ये जो गांव है, जो पंजाब है, इनका भी पूरा टारगेट है पंजाब को खत्म करने का, पंजाब और पंजाबियत को। इसीलिए आपके नए बच्चों को सिक्खी से उतना ही दूर कर रहे हैं कि ये नए बच्चे को तो ये कोशिश कर रहे हैं कि नए बच्चे तो पगड़ी बांधना ही बंद कर दे, ये तो केश रखना ही बंद कर दे। ये तो प्लान कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गाँव में रहना बंद कर दे, गुरुद्वारा साहिब जाना बंद कर दे, पाठ करना बंद कर दे। तो चाहते हैं कि ये लोग हमारे नई जनरेशन जो है भूल जाए, इसलिए हमारे बच्चों को अंग्रेजियत के अंदर लेकर के जा रहे हैं वो लोग। तो बड़ा खेल है, इस बड़े खेल पे जितनी चर्चा करेंगे उतनी थोड़ी है। मोटा काम क्योंकि एजुकेशन का है, तो एजुकेशन वाला प्रोसेस जो है अपना ये कंटिन्यू आप करते रहेंगे, और इसमें आप सब लोग साथ आकर के इस पूरे मिशन को आगे लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ अपनी आज की बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।